हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू @0099। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम अच्छे लेवल से बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज हम फिर से एक बार आपके साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 वैकेंसी की एसएसएफ सीरीज के साथ, जिसमें आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने शायद फर्स्ट पार्ट में 10, दूसरे में 12 और तीसरे में 15 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज बारी हमारी पार्ट नंबर 4 की। बीच में एग्जाम्स की वजह से काफ़ी बड़ा गैप बन गया, एक दो हफ्ते का, जिससे वीडियोस नहीं आ पाई। तो अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं एलएलबी के, तो वापस से वीडियो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज बारी हमारी एसएसएफ सीरीज के पार्ट नंबर 4 की। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट नंबर 4। और आप लोग जानते ही हैं कि एसएसएफ सीरीज हमारी क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 की जो भर्ती है, उसका जो हमने प्रैक्टिस सेट निकाला है। ठीक है, इसका हिंदी का, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, उसी को हमने नाम दिया है एसएसएफ सीरीज। ठीक है, जिसके अंडर में हम रीजनिंग और यूपी जीके, ठीक है, जीके और वो हिंदी और हमारा क्या है मैथमेटिक्स। ठीक है, ये हम इसके प्रैक्टिस सेट्स वगैरह सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हैं, बच गए हमारे शाम के 6। ठीक है, तो हमारा जो ये रीजनिंग का टाइम है हमारा, जैसा कि हम लोग जानते हैं 9 बजे है। ठीक है, 6 बजे हम गलती से बोल दिए, हमारा 9 बजे। ठीक है, 9 बजे हमारा रीजनिंग का टाइम है और हमारा 7 बजे जीके जीएस का टाइम है। ठीक है, तो इस दोनों पे हम इन दोनों के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जीके जीएस में भी चल रहा है। ठीक है, जैसे जो पिछला वीडियो हमारा खत्म हुआ था, वो हमारा वो ट्रेडिशनल डांस एंड डांसर्स पे था, जिसको हमने 3 वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, उसमें मेरे हिसाब से 40 से 45 क्वेश्चन टोटल सॉल्व हुए थे। ठीक है, तीनों वीडियो मिला के। तो उसी क्रम में चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्या क्या प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो आज की सीरीज में जो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, ये हमारा पिक ऑड वन वाला है। ठीक है, भिन्न को, ठीक है, भिन्न विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें 4 फिगर दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इन चारों फिगर में जो ऑड फिगर होगा, ठीक है, जो बाकी तीनों से अलग होगा। ठीक है, इसमें 3 फिगर ऐसे होंगे जो सेम पैटर्न को फॉलो करते होंगे। ठीक है, कोई एक पैटर्न होगा जिसको 3 फिगर फॉलो करते होंगे, लेकिन कोई एक फिगर होगा चौथा वाला। ठीक है, चौथा कोई एक फिगर ऐसा होगा जो बाकी के तीनों पैटर्न फॉलो नहीं करता होगा। ठीक है, 3 तो होंगे जो सेम चीज को फॉलो करते होंगे। ठीक है, कोई भी एक पैटर्न होगा, तीनों उस सेम पैटर्न को फॉलो करते होंगे, लेकिन कोई एक होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, अगर देखें तो इसमें हम, ये हमारा फिगर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें 2 सर्किल है ऊपर और नीचे 4 क्यूब्स हैं। ठीक है, क्यूब है या फिर स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल दें, कौन सा 3D में है। ठीक है, यहाँ ऊपर 2 सर्किल है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बोल रहा हो। ठीक, यहाँ पे 6 सर्किल्स हैं। ठीक है, और भी पेंटेड है। ठीक है, ये क्या है, पेंटेड है। ठीक है, यहाँ पेंट नहीं था, यहाँ पे पेंट है। ठीक, और नीचे की तरफ 3 एरो बने हुए हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक, तीसरे वाले फिगर में एक ट्राइंगल है और नीचे की तरफ 2 ब्लैंक सर्किल्स बने हुए हैं। ठीक है, ये पेंटेड नहीं है, ठीक है, ब्लैंक है। ठीक, चौथे तरफ चले जाए तो अगर हम इसको देखें इस तरह से, सब जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, 4 बॉक्सेस, इसको रेक्टेंगल बोल दें, स्क्वायर बोल दें। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं और नीचे 4 सर्किल्स है जो कि पेंटेड है। ठीक है, अब इसमें देखें तो लॉजिक हमारा क्या बनेगा। ठीक है, अगर हम ये देखें तो हमारा ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों साइड एक एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, चाहे वो ग्रुप में हो चाहे अलग अलग हो। ठीक है, जैसे ये सर्किल हमारा है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये ट्राइंगल सिर्फ एक ही है, ये जो चारों है ये चारों ग्रुप में बने हुए हैं। ठीक है, तो मेन बात ये है कि हमारा एक साइड ऊपर, ठीक है, एक साइड ऊपर का, ठीक, एक फिगर बना हुआ है और नीचे में एक साइड दूसरा फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा चारों में है। ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें कि यहाँ पे राइट साइड में बना हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में बना हुआ है। ठीक है, एक फिगर के नीचे कोई दूसरा फिगर नहीं है। अगर हम ये वाला लॉजिक देखें तो देखें सब में यही चीज फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये वाला लॉजिक हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबके नीचे कोई दूसरा फिगर नहीं है। ठीक है, ये चीज सब में है, ट्राइंगल के नीचे कोई नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसके नीचे कोई नहीं है। ठीक है, ये चीज तो सब में फॉलो हो रही है। अब चलिए देख लेते हैं कि कितने कितने फिगर बने हुए हैं। ठीक है, उसकी काउंटिंग कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो ऊपर कितने सर्किल्स हैं, 2 सर्किल हैं। ठीक है, और नीचे कितने क्यूब है, 4। ठीक है, इसमें आ जाते हैं हमारा 6 सर्किल्स हैं। ठीक, और 3 एरो है। ठीक, इसमें आ जाए हमारा 1 ट्राइंगल, 2 सर्कल।
ठीक। अगर डी वाले में हम आ जाए तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल जो भी बोले, ठीक है, 4 रेक्टेंगल बोल लेते हैं, 4 रेक्टेंगल और 4 सर्कल्स, ठीक है। अब इस अगर गिनती के हिसाब से हम देखें, ठीक है, फिगर्स काउंटिंग के हिसाब से देखें, फिगर की काउंटिंग के हिसाब से, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पहले में ऊपर 2 है नीचे 4, ठीक है, दूसरे में नीचे 3 है ऊपर 2 है, ठीक है, तीसरे में ऊपर 1 है नीचे 2 है, चौथे में ऊपर 4 है नीचे भी 4 है, ठीक है। अब अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, 4 का 2 का ट्वाइस, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक, 3 का ट्वाइस 3 2 जा 6, 1 का ट्वाइस 1 2 जा 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चौथा वाला फिगर है, यहाँ पे ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है, दोनों 4 है। बाकी सब में क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, ठीक है, बाकी सब में ट्वाइस हो रहा है, लेकिन डी वाले ऑप्शन में ऊपर और नीचे दोनों फिगर की जो नंबर्स हैं, ठीक है, जो उनकी संख्या है वो दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन बाकी तीनों में जो ये पहला दूसरा और तीसरा है, ठीक है, इन तीनों में अगर हम देखें तो चाहे ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, ठीक है, दूसरे का क्या है, ट्वाइस है, ठीक, उसका जो नंबर है दूसरे फिगर के नंबर का ट्वाइस है, ठीक है। इसमें देखें तो इसमें सर्किल हमारा ट्वाइस है इसका, ठीक है, ये 4 है तो सर्किल 2 है, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, इसका ट्वाइस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें नीचे 3 एरो है, ऊपर 6 सर्कल्स हैं, ठीक है, 3 2 जा 6, इसका भी ट्वाइस है, ठीक। यहाँ पे देखें तो ऊपर 1 ट्राइंगल है, यहाँ पे 2 सर्किल है, ठीक है, 1 × 2 2, ठीक है, ये भी ट्वाइस है। लेकिन चौथे वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों में सेम है और बाकी इन तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक फिगर का जो नंबर होगा, ठीक है, वो दूसरे फिगर का क्या होगा, ट्वाइस होगा, ठीक है। और पहला दूसरा तीसरा ये वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चौथा वाला ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा चौथा वाला जो होगा वो ऑड होगा और हम चौथा वाला क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। चौथा वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिरर इमेज का, ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, वही शीशा वाला, ठीक है। यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, अगर इसके सामने हम शीशा लगा दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम मिरर लगा दें तो ये फिगर हमारा मिरर में कैसा दिखेगा, ठीक है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, अगर हम ऐसे निकाल पाए तो ठीक ही है, ठीक है, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये जो फिगर है ये सीधा ऐसे रखा हुआ है और ये इस तरह घूम जाएगा, ठीक है, ये इस तरह घूम जाएगा, ठीक। अगर ये इस तरह घूमेगा तो आगे वाला जो हमारा पोर्शन है ये पीछे चला आएगा और पीछे वाला हमारा पोर्शन आगे हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है, ठीक है, कि इसमें कोई भी फिगर उल्टा नहीं होगा, ठीक है, ऊपर वाला नीचे नहीं होगा, ठीक है, ये चीज नहीं होगा। ये हमारा वाटर इमेज में होता है, जब फिगर ऐसा बना हो और ये चीज यहाँ पे रखी हो, ठीक है, ठीक, तब हमारा उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हो, ठीक है, तो ये चीज सिर्फ ये चीज, ये जो लेटर्स हैं ये सिर्फ घूम जाएंगे, ठीक है, बाकी ये ऐसा नहीं होगा, पी ऐसे बना हुआ है, पी हमारा इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक। इसमें सिर्फ जो हमारे लेटर्स होंगे उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और वो जो लेटर होंगे आपस में इस तरह से घूम जाएंगे, ठीक है। आगे वाला पोर्शन पीछे, पीछे वाला पोर्शन हमारा आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सीधा यहाँ पे बना के देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये फिगर हमारा है, ये ऐसे घूमा, ठीक है, लो ऊपर वाला बॉक्स हमने ऐसे घुमा दिया, ठीक है, बॉक्स तो सेम ही रहेगा, ठीक, ये बॉक्स ऐसे घूम गया, ठीक। अगर ये चीज ऐसे घूमा तो ये जो पी वाला है हमारा, ये यहाँ पर हमारा पहले आ जाएगा, ठीक है, बी वाला यहाँ से उठ के सबसे पीछे चला जाएगा और पी वाला हमारा यहाँ पे पहले आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पी को घुमा दें, ठीक है, अगर हम पी को घुमाएं तो हमारा पी कैसे बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखें तो यहाँ पे पी लास्ट में है और यहाँ पे पी पहले आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जब ये चीज घूमा पूरा ऐसे जाके ऐसे घूमा तो हमारा पी भी घूमा होगा, ठीक है, पी भी घूमा होगा, पी ऐसे था, ये ऐसे घूम के इस तरह हो गया, ठीक है, तो ये पी हमारा इस तरह बन जाएगा, ठीक। अब जब पी यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब बी हमारा कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, ऐसे घूम के इस तरफ। अगर बी इस तरफ जाएगा तो बी हमारा सीधा ऐसे बना हुआ है, अगर इसको बी को हम ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, तो हमारा बी कैसे बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, ठीक। एच की तरफ आ जाते हैं। अब एच हमारा सीधा सीधा ऐसे बना हुआ है, अब इसको हम उल्टा बनाएं तब भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसको अगर हम उल्टा करें, नीचे की तरफ भी उल्टा बनाएं तब भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। हमारा ओ हो गया, ठीक है, ओ भी हमारा सेम ही रहेगा, मिरर हो चाहे वाटर इमेज हो, ठीक है।
ये सारी चीजें हमारी क्या रहती है, सेम रहती हैं। जैसे आई हो गया, आई भी हमारा सेम ही रहेगा, चाहे वाटर इमेज हो चाहे मिरर इमेज हो, ठीक है, क्योंकि वो हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। जो हमारे सिमेट्रिक लेटर होंगे, ठीक है, जो ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट और राइट में अगर उनको बीच से काट दिया जाए, आधा आधा कर दिया जाए, तो दोनों तरफ सेम अगर हो, ठीक है, जो ऐसे लेटर होंगे हमारे वाटर इमेज और मिरर इमेज में दोनों में सेम ही होंगे, ठीक है। जैसे वो बना हुआ है वो मिरर इमेज में भी वैसे ही बनेगा और वाटर इमेज में भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो एच होगा वो तो एकदम सेम ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो हमारा एस लास्ट में है, तो एस हमारा पहले आएगा ना, हमने बताया था जो लास्ट में रहेगा वो पहले हो जाएगा, ठीक है, और जो पहले रहेगा वो लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हमने ऐसे घुमाया तो एस हमारा यहाँ पे था, ठीक है, यस हमारा यहाँ पे है, ठीक। ये जब ऐसे घूमा तो एस हमारा कहाँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो यस हमारा कैसे बन जाएगा, यस को अगर हम घुमा दें इस तरफ तो यस हमारा कैसे बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और एच हमारा यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब इसको हमने घुमाया तो एच हमारा यहाँ पे चला गया, एस हमारा यहाँ पे है, ठीक है। एच हमारा यहाँ पे हो जाएगा तो एच हमारा सेम ही बनेगा, ठीक है, मिरर इमेज और वाटर इमेज में सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक लेटर है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसकी मिरर इमेज हमारी क्या बन गई, ये बन गई, ठीक है, ये बन के आ गई। अब ऑप्शन में देख लेते हैं ऐसा इमेज किस ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो ये पी हमारा सीधा सीधा है, वैसे सेम ही रख दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा था कि ये पी जो होगा जब ये इधर से इधर आएगा तो ये भी तो घूमेगा, ठीक है, पी को भी हमें घुमाना है, ठीक है। जब हम पी को घुमाएंगे पी हमारा इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। और पहली बात ये पी इस साइड नहीं आएगा, ठीक है, पी हमारा पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक, क्योंकि पी लास्ट में है तो पी हमारा पहले पे आ जाएगा, और बी हमारा पहले पे, इसलिए बी हमारा लास्ट में चला जाएगा। लेकिन इसमें पी वही लास्ट में ही लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरे की तरफ कर लेते हैं, दूसरा हमारा देखते हैं तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही बना हुआ है, ये भी सही बना हुआ है, ये भी सही बना हुआ है, ठीक है, पोजीशन भी एकदम सेम है। यहाँ पे पी देखें, पी हमारा एकदम सीधा सीधा बना दिया गया, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये फिगर और ऑप्शन नंबर बी का फिगर एकदम सेम मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम मिरर इमेज को निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या है, ये पोजीशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, पोजीशन पे, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक रो में बैठा हुआ है, ठीक है, कुछ आदमी है रो में बैठे हैं या फिर खड़े हैं, ठीक है, तो उनकी जो पोजीशन आगे सामने की तरफ से, ठीक है, सामने की तरफ से जो उनकी पोजीशन है वो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बोल लेते हैं, ठीक है। अब इस आदमी के सामने 7 लोग बैठे हुए हैं, ठीक। अब अगर हम बोले इनकी रैंकिंग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, ठीक है, ये सामने की तरफ से है, ठीक है। इसने अगर सामने की तरफ से देखा तो इसकी रैंकिंग 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें पीछे की तरफ से, ठीक है, इसके पीछे, ये तो सामने की तरफ से था, ठीक है, इसके सामने जो लोग बैठे थे, अगर वहीं इसके पीछे कोई खड़ा है, ठीक है, ठीक है, तो अगर हम पीछे की तरफ से देखें तो हमारी जो 7 वाला आदमी है उसकी रैंकिंग हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी 2 हो जाएगी, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6 और इसकी 7, ठीक है। अगर हम कोई स्पेसिफिक आदमी की रैंकिंग की बात करें, ठीक है, तो अगर हम सामने से हमने देखा, मान लीजिए हम इसको उठा लेते हैं, ठीक है, अगर हमने सामने से देखा तो इसकी रैंकिंग हमारी कितनी थी, 3 थी, ठीक है। वहीं अगर हमने पीछे से देखा, ठीक है, पीछे के साइड से, तो हमारा जो ये वाला आदमी है, ठीक है, इसकी रैंकिंग हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में यही चीजें पूछती है कि, ठीक है, कि अगर सामने से किसी आदमी की रैंकिंग इतनी है तो पीछे की साइड से उस आदमी की रैंकिंग कितनी होगी, या फिर पूछेगा कि 2 आदमी की रैंकिंग इतनी है, ठीक है, तो उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है, उनकी संख्या बताइए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज पूछा गया है। चलिए पढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है, कुछ लोग एक कतार में खड़े हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं, ठीक है, वो एक कतार में क्या है, खड़े हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक रो में खड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है।
वैशाली आगे से 10वें स्थान पर है, ठीक है। एक, ठीक है, जो लोग खड़े हुए हैं उसमें एक का नाम है क्या, वैशाली, ठीक है। अगर सामने से उसकी रैंकिंग देखी जाए, ठीक है, सामने से, ठीक है, वो जैसे सब लोग खड़े हुए हैं, जिस तरह फेस करके खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर उस तरफ से उसकी रैंकिंग देखी जाए, उसकी पोजीशन देखी जाए, तो वो 10वें स्थान पे है, ठीक है। वहीं अगर उनके बैक साइड से, ठीक है, पीछे से जाके अगर उसकी रैंकिंग काउंट की गई, तो पीछे से वो 32वें स्थान पे है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर सामने से देखा गया, ठीक है, मान लीजिए इसको वैशाली मान लेते हैं, ठीक है, अगर सामने से देखा गया तो इसकी रैंकिंग हमारी 10 आई, ठीक है। अगर पीछे के साइड से हमने गिना, ठीक है, तो इसकी रैंकिंग हमारी कितनी आई, 32, ठीक है। सामने से ये 10वें नंबर पे है और पीछे के साइड से हमारा 32वें नंबर पे है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, अभी एक और पॉइंट है, वसंत पीछे से 23वें स्थान पर है, ठीक है। एक आदमी वसंत भी है, ठीक है, एक आदमी वसंत भी है, ठीक है। इसकी सामने से रैंकिंग नहीं दी गई है, इसने बोला है कि पीछे से उसकी रैंकिंग, ठीक है, सामने से इसकी रैंकिंग नहीं बताई गई है। ये वैशाली वाला जो था, ठीक है, इसमें इसकी सामने और पीछे दोनों की रैंकिंग बताई गई थी कि सामने से ये 10वें स्थान पे है और पीछे की साइड से ये 32वें स्थान पे है, ठीक है। लेकिन ये जो है वसंत, ठीक है, इसकी सिर्फ पीछे की रैंकिंग दी गई है, ठीक है, कि पीछे के साइड से इसकी रैंकिंग हमारी 23 है, ठीक है। सामने के साइड से इसकी कितनी रैंकिंग है ये हमको नहीं दिया गया है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि वसंत का आगे से स्थान, ठीक है। अब वही जो यहाँ पे मिसिंग है उसी को पूछ लिया, ठीक है। जैसे वैशाली का सामने और पीछे दोनों से इसका स्थान दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन वसंत का सिर्फ पीछे से स्थान दिया हुआ है, सामने से नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में वही पूछ लिया है कि वसंत का आगे से स्थान बताओ, ठीक है। पीछे से उसका स्थान दिया हुआ है, आगे से उसका स्थान बताना है कि आगे से वो कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या पूछ रहा है कि वैशाली तथा वसंत के बीच लोगों की संख्या, ठीक है, कि वैशाली और जो वसंत है, ठीक है, जो कतार में खड़े हुए हैं, ठीक है, एक रो में खड़े हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए ये वसंत है, ये वैशाली है, ये वसंत है, ठीक है। अब इनके बीच में कितने लोग आते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने लोग खड़े हुए हैं ये हमको बताना है, ठीक है। ये दो चीजें इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो इनको कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर चलिए पहले देख लेते हैं कि निकालना क्या है, ठीक है। अगर वसंत का हमको पीछे से स्थान 23वां दिया हुआ है और अगर आगे से स्थान जानना है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कतार में कुल कितने लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। कुल कितने लोग खड़े हुए हैं अगर हमको ये पता चल जाएगा तो हम निकाल लेंगे कि पीछे से इसका स्थान इतना है तो आगे से हमारा स्थान उसी में से माइनस कर देंगे तो हमारा आगे से स्थान आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज हमारी क्या है, निकालना कि टोटल कितने लोग कतार में खड़े हुए हैं, ठीक है। ये बात जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। और टोटल अगर निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला हमारा है, ठीक है, सामने से स्थान, ठीक है, और पीछे से स्थान, ठीक है, दोनों की पोजीशन को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल नंबर, ठीक है, कुल जितने लोग खड़े हुए हैं सबकी पूरा आ जाएगा, ठीक है, कि टोटल कितने लोग कतार में खड़े हुए हैं या फिर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये चीज हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब उसके लिए हमें किसी एक स्पेसिफिक आदमी का, ठीक है, किसी एक आदमी का, ठीक है, या फिर जो भी हो, ठीक है, कतार में सामान रखे हो या फिर आदमी खड़ा हो, ठीक है, वो अलग की बात है, वो क्वेश्चन की बात है, ठीक है, क्वेश्चन में जो भी पूछा गया हो तो उसमें से हमें किसी एक स्पेसिफिक आदमी या फिर वस्तु का, ठीक है, क्या चाहिए हमें आगे और पीछे दोनों का स्थान चाहिए उसमें, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा वैशाली का जो स्थान है इसमें भी हमको आगे से 10वां और पीछे से 32वां स्थान दिया हुआ है, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक आदमी के बारे में बात कर रहा है जिसका हमारा सामने से स्थान और पीछे के साइड से, ठीक है, दोनों का स्थान दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, टोटल कितने लोग कतार में खड़े हुए हैं इसकी संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। हमने फॉर्मूला क्या बताया, सामने से, ठीक है, सामने से टोटल, ठीक है, सामने से जो पोजीशन हो, ठीक है, और पीछे से जो पोजीशन हो, ठीक है, उन दोनों को ऐड करके, ठीक है, उसमें से क्या करें हम एक माइनस कर दें तो हमको टोटल नंबर, ठीक है, कि कुल कितने लोग कतार में खड़े हुए हैं ये हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये चीज जानने के लिए, ठीक है, हम इस तरह नहीं करेंगे कि मान लो यहाँ पे ये वैशाली का आगे से दिया हुआ है 10वां स्थान तो हमने 10 लिख दिया और
पीछे का स्थान हमको पता करना है तो हमने वसंत का उठा लिया, ठीक है, वसंत का पीछे से स्थान 23वां है, ठीक है, 10 + 23 कर दिया। ऐसा नहीं है, आगे और पीछे का स्थान कोई एक ही आदमी का होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि हम अलग अलग आदमी का ले लें, ठीक है, किसी एक आदमी का आगे से 10वां स्थान उठा लें और किसी दूसरे आदमी का पीछे से 10वां स्थान उठा ले, ठीक है, इस तरह नहीं होगा, ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक आदमी का स्थान हमको उठाना पड़ेगा, ठीक है, कोई एक ऐसा आदमी जिसका आगे का स्थान भी हमको पता हो कि आगे से वो कौन से नंबर पे आ रहा है, और उसी आदमी का, ठीक है, जिसका हमने आगे से नंबर पता किया, उसी आदमी का पीछे के साइड से वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है, ये भी हमको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो जिस आदमी का आगे और पीछे दोनों से स्थान दिया रहेगा, ठीक है, उसी के हेल्प से हम इस फॉर्मूले पर रख के, ठीक है, तभी टोटल नंबर निकाल पाएंगे, ठीक है, अलग अलग आदमी को नहीं लेंगे, ठीक है, किसी एक आदमी का ही हमको सामने से स्थान और पीछे से स्थान, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक। जैसे कि हमको इसमें वैशाली का पता हुआ है कि वैशाली केवल एक स्पेसिफिक आदमी का यहाँ पे स्थान दिया हुआ है, ठीक है, ये नहीं कि वैशाली का आगे से 10वां ले लें और उसका वसंत का पीछे से 23वां उठा लें, ठीक है। हमको अगर पता करना है टोटल नंबर तो हमको वैशाली का ही आगे से 10वां और पीछे से जो ये 32वां स्थान है यही रखना पड़ेगा, या फिर अगर हमको वसंत का दिया होता, ठीक है, वसंत का पीछे से 23वां स्थान था, अगर वसंत का आगे से भी हमको स्थान दे दिया होता कि आगे से ये इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो हम वसंत का रख देते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें वसंत का हमारा पीछे से जो स्थान है ये मिसिंग है और हमको क्वेश्चन में वही पता करना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है, टोटल, ठीक, टोटल नंबर कितने लोग खड़े हुए हैं रो में, वैशाली का आगे से 10वां स्थान, ठीक है, आगे से कौन सा स्थान है 10वां रख दिया हमने, ठीक, प्लस लगा है, प्लस लगा दिया। अब पीछे से कौन सा स्थान है, ठीक है, पीछे से स्थान है हमारा 32वां, ठीक है, 32 रख दिया हमने, ठीक है, और फिर क्या करना है हमको दोनों को ऐड करके उसमें से 1 माइनस कर देना है, ठीक है। अगर हमने दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना हो गया 10 + 32 हमारा 42 आ गया, 42 में से 1 माइनस किया हमने कितना आ गया 41, ठीक है, टोटल, ठीक है, ये हमारे टोटल नंबर है, ठीक है मतलब कि टोटल जो कतार है, ठीक है, ये हमारी जो कतार है, ठीक है, उसमें टोटल 41 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, इस कतार में कुल 41 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या पता करेंगे कि वसंत का आगे से कौन सा स्थान था, ठीक है। अगर किसी का स्थान जानना हो, ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा टोटल का फॉर्मूला, ठीक है, अगर टोटल निकालना हो तो आगे से पोजीशन और जो पीछे से पोजीशन है, ठीक है, दोनों को ऐड करके उसमें से एक माइनस कर दें, ठीक है, तो हमको टोटल नंबर पता चल जाएगा कितने लोग कतार में खड़े हैं, कितनी वस्तुएं हैं जो कतार में लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको किसी का पोजीशन ज्ञात करना हो, ठीक है, किसी का स्थान ज्ञात करना हो, जैसे दिया हो कि आगे से ये इस नंबर पे है तो हमारा पीछे से कौन से नंबर पे आएगा, या फिर पीछे से इस नंबर पे है तो आगे से कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है, इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, ठीक है, ये वाला हम निकाल रहे हैं, ठीक है, वसंत का पीछे से सॉरी आगे से स्थान, ठीक है, पीछे से दिया हुआ है, आगे से हमको स्थान पता करना है, ठीक है। तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, इसका हमारा फार्मूला क्या हो जाता है कि जो हमारा ये है, ठीक है, टोटल नंबर है, ठीक है, टोटल नंबर कितने लोग हैं, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, ठीक है, उसमें से, ठीक है, ठीक, फॉर्मूला लिख देते हैं तभी लिखते हैं, ठीक है, टोटल नंबर, ठीक, टोटल, ठीक है, टोटल जितना रहेगा उसमें से, ठीक है, जो पोजीशन दी हुई है, ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे, ठीक। मान लीजिए इसमें हमको कौन सा दिया हुआ है, पीछे से दिया हुआ है, ठीक है, पीछे से इसका स्थान हमको आगे से पता करना है ना, पीछे से इसका स्थान हमारा कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे आगे से दिया होता और पीछे से स्थान पता करना होता तो इसके जस्ट उल्टा कर देते, ठीक है, बी को यहाँ रख देते, एफ को यहाँ रख देते, ठीक है, जो भी स्थान दिया हो, ठीक है, उसको यहाँ पे रखेंगे और जो स्थान हमको निकालना हो वो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम +1 कर देंगे, ठीक है, +1 कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर हमको टोटल निकालना था तो हमने ऐड करके -1 किया था, लेकिन अगर हमको पोजीशन ज्ञात करनी हो, ठीक है, कि अगर आगे या पीछे से दोनों में से कोई एक पोजीशन दी हुई है और दूसरी हमको पता करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से जो पोजीशन दी गई है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे और उसमें एक प्लस कर देंगे, ठीक है। अब रखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, पीछे से हमको पोजीशन ज्ञात करनी है, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल हमने 41 लोगों को निकाला था, ठीक है, टोटल हमने 41 लोगों को निकाला था, ठीक है, टोटल नंबर हमारा 41 हो गया, ठीक, माइनस लगा दिया हमने, बी मतलब बैकवर्ड, ठीक है, मींस पीछे से, बैक साइड से मींस पीछे से हम कौन से नंबर पे वो है, ठीक है, ये हमको बताना है, ठीक है, पीछे से पोजीशन हमारी क्या है, ठीक है, बैक साइड से। तो पीछे से अगर हम देखें वसंत की पोजीशन हमारी 23 दी हुई है, ठीक है, वो 23वें स्थान पर है पीछे के साइड से, ठीक है, तो यहाँ पे हमने
23 रख दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला +1, ठीक है, फार्मूले के हिसाब से 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 41 में से 23 गया, तुम्हारा कितना बच गया? 17, एक मिनट, 17 का 18 हुआ, ठीक है। 41 माइनस 23 हमारा 18 हुआ, ठीक है। 41 में से 23 माइनस किया हमने, क्या बचा हमारा? 18, ठीक है, और +1 कर दिया था हमने, 19 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो ये है वसंत है, ठीक है, इसका हमारा पीछे से 23वां स्थान था और आगे से हमारा कौन सा स्थान होगा? 19वां स्थान होगा, ठीक है। कौन सा स्थान होगा? 19वां स्थान होगा। अब इसमें एक और प्रश्न है, ठीक है, वैशाली तथा वसंत के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर पेपर हम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में बैठे हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आंसर पता करने के लिए हमको इतना ही बहुत है, ठीक। अगर 2 ऑप्शन सेम ना दिए हुए हो तो, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें 19वां, 20वां और 18वां, ठीक है, ये हमारा पहला वाला जो है, ठीक है, ये वसंत की पोजीशन बताई गई है, और ये दूसरा जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है, ये हमारा वैशाली और वसंत के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं उसकी संख्या बताई गई है, ठीक है, उसका नंबर बताया गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें, इसका हमने 19वां स्थान निकाल लिया, इसका मतलब 19वां जो जिसमें होगा, ठीक है, पहले में 19वां है, दूसरे में 20वां, तीसरे में 18वां, ठीक है। इसका मतलब 19वां केवल एक ही में है, ठीक है, सीधी सी बात है, आंसर हमारा 8 दूसरा वाला आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर 2 ऑप्शन सेम दे दिए जाए, ठीक है, यहाँ भी 19वां हो जाए और किसी और ऑप्शन में भी 19वां लिख उठा हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमको दूसरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा भी निकाल लेते हैं, ठीक है। वैशाली और वसंत के बीच में लोगों की संख्या पता करनी है, ठीक है। इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वैसे चाहे ऐसे लिख के भी ऐसे पता कर सकते हैं, ठीक है, लाइन खींच के, लेकिन अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 32 लोग हैं, 41 ही लोग थे, ठीक है, अगर हो सकता है वहाँ पे 100-200 लोग दे दिए जाए पेपर में, ठीक है, कि 100-200 लोगों की कतारें हैं, ठीक है, तब कैसे लाइन खींच के करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, वैशाली का आगे से पोजीशन ले लो, ठीक है, ठीक है, आगे के साइड से वो कौन से पोजीशन पे है, ठीक, और वसंत का आगे के साइड से वो कौन से पोजीशन पे है, ठीक है, ये ले लेते हैं, ठीक है, और उन दोनों को माइनस कर देते हैं, ठीक है, उन दोनों को माइनस करके, ठीक है, जो ज्यादा पोजीशन पे हो, ठीक है, उससे कम वाली की पोजीशन को माइनस कर देंगे, उसके बाद फिर जो हमारा आएगा उसमें से भी 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा कि उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि बिटवीन, ठीक है, बिटवीन लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला, ठीक है। वैशाली और वसंत, ठीक है, वैशाली का आगे से हमारा कौन सा स्थान है, पोजीशन है, 10वां पोजीशन है, ठीक है, और हमारा वसंत का आगे से कौन सा पोजीशन है, हमने निकाला था यहाँ पे 19वां, ठीक है, 19वां पोजीशन है हमारा, ठीक है। अब देखें तो वसंत का पोजीशन, ठीक है, 19वां है और इसका 10वां है, ठीक है, ज्यादा किसका है, वसंत का है, ठीक है। वसंत में से वैशाली का पोजीशन माइनस कर देंगे, ठीक है, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें से 1 और माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां पे अगर देखें हम तो वसंत माइनस वैशाली की पोजीशन, ठीक है, आगे से, और -1, ठीक है। अगर हम ये करें तो हमारा कितना आ जाएगा, वसंत की पोजीशन हमारी कितनी थी, 19वीं आगे से, ठीक है, और वैशाली की पोजीशन हमारी आगे से कितनी थी, यहाँ पे दिया हुआ है 10वीं, ठीक है, और -1, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो हमारा 19 में से 10 गया, 9 आया, ठीक है, 9 - 1 8 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमारा वैशाली और वसंत के बीच में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 19,8 ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहे तो एक बार बना के भी देख सकते हैं, ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये हमको जानना है, ठीक है, बना के देख लेते हैं। मान लीजिए वैशाली है, ठीक है, ये हमारा वसंत है, ठीक है। वैशाली हमारे कौन से पोजीशन पे है, 10वें पोजीशन पे है, वसंत हमारा आगे से 19वें पोजीशन पे, ठीक है। अब उसके बाद अब बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर ये 10वें नंबर पे है, ये 19वें नंबर पे है, तो इसके बीच में कौन कौन से पोजीशन वाले लोग आएंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इतने लोग इसके बीच में बैठेंगे, ठीक है। 10 और 19 के बीच में हमारे इतने लोग बैठेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इतने लोग हमारे इन दोनों के बीच में बैठेंगे। अब इनको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, ठीक है, ये 8,
ठीक है, वही हमारा निकल के आया है 8। ठीक है, अगर हम ऐसे गिनेंगे तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा, सीधे सीधा फॉर्मूले पर रख देते हैं। ठीक है, इन्हीं दो आदमी का जिन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है, उसका आगे से पोजीशन हमारा कितना है ये पता कर लेते हैं। ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं, उसके बाद फिर उस जो हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, दोनों को माइनस, जो उनका डिफरेंस होगा, ठीक है, उसमें से एक और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व भी किया और इसमें फार्मूला भी देखा। ठीक है, किस फार्मूले से हम इस चीज को, ठीक है, इस प्रश्नों को जल्दी से हल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसमें हम वो लाइन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, 41 लोग हैं तो 41 लोगों की लाइन बना ले। ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये कोई अभी अब यहाँ पे 41 है, अभी 100 आ जाए, ठीक है, 100 लोगों के कतारें हो, ठीक है, तब कैसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले की हेल्प से जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने देखा कि अगर हमको टोटल निकालना हो, ठीक है, अगर हमको टोटल नंबर कितने लोग कतार में खड़े हुए हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक स्पेसिफिक उसमें से आदमी या फिर वस्तु जो भी दिया हो, ठीक है, उसकी आगे से पोजीशन और पीछे से पोजीशन दोनों पता होनी चाहिए हमको। ठीक है, दोनों पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस स्पेसिफिक आदमी की आगे और पीछे दोनों की पोजीशन को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल नंबर पता चल जाएगा, टोटल कितने लोग कतार में खड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर बैठे हुए हैं, ठीक, जो दिए हुआ। और दूसरा फार्मूला हमने क्या देखा कि अगर हमको किसी स्पेसिफिक आदमी की पोजीशन ज्ञात करनी हो कि वो उसकी आगे से पोजीशन दी हुई है या फिर पीछे से पोजीशन पूछ रहा हो, या फिर पीछे की पोजीशन दी हुई हो, ठीक है, पीछे से वो कौन से स्थान पे है और आगे से वो कौन से स्थान पे आएगा ये हमसे पूछ रहा हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज दिया हो और दूसरा हमको पूछ रहा हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पोजीशन पूछी जाए, ठीक है, इक्वल टू टोटल जितने लोग हों माइनस जो पोजीशन दी हुई हो। ठीक है, उसके बाद फिर इस दोनों को माइनस करके उसमें एक प्लस कर देंगे, तो हमारा वो जो अननोन पोजीशन है वो हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, और अगर किसी दो आदमी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये पता करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी आगे से उन दोनों लोगों की या फिर वस्तुओं की आगे से कौन कौन सी पोजीशन है ये पता कर लेंगे। उसके बाद फिर दोनों को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसमें से एक और माइनस कर देंगे, तो हमारा उन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इन्हीं फार्मूला की हेल्प से, ठीक है, इन्हीं फार्मूलों की हेल्प से हम इस तरह के प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हमारा जो है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लेटर कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, लेटर कोडिंग का। ठीक है, यहाँ पे लेटर के कोड दिए हुए हैं। ठीक है, दो हमको दिया हुआ है। ठीक है, लर्निंग का दिया हुआ है, टावर्स का कोड दिया हुआ है, और ये दोनों जिस पैटर्न का यूज करके, ठीक है, जिन पैटर्न का यूज करके इनकी कोडिंग की गई है इन दोनों की, वही सेम पैटर्न हमको इस वाले में लगाना है। ठीक है, और फिर उस पैटर्न का यूज करके हमारा जो रिबेट्स का कोड बनेगा, ठीक है, वो हमको बताना है। ठीक है, ऐसा कौन सा पैटर्न है जिसकी वजह से, जिसको लगाने की वजह से हमारा लर्निंग हमारा UDHODKEF, ठीक, FK, ठीक है, और टावर्स हमारा ZRWPOB के रूप में कोडित हो गया, फिर इसकी कोडिंग इस तरह की हो गई। ठीक है, वही पैटर्न हमको पहले पता करना है और फिर वही पैटर्न उठा के हमको इसमें लगा देना है, और उसके बाद फिर इसका जो कोड बन जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा, यह पता करना कि कौन सा पैटर्न इसमें यूज किया गया है। ठीक है, कौन सा पैटर्न इसकी कोडिंग में यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक उठा लेते हैं। ठीक है, कोई एक उठा लेते हैं, चलिए छोटा वाला उठा लेते हैं, टावर्स। ठीक है, टावर्स उठा लिया हमने, TOWERS। ठीक है, ZRW, इसका कोड हमारा क्या है, ZRWPOB। ठीक है, नीचे रख लिया हमने इसके। ठीक है, नीचे लिख लिया। ठीक है, टावर्स का कोड हमारा ये दिया हुआ है, हमने दोनों को ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, हमको ये देखना है कौन सी पैटर्न का यूज इसमें किया गया है जिसकी वजह से हमारा टावर्स इस तरह बन गया है। ठीक है, इस तरह इसकी कोडिंग इस तरह हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हमने कराया था यार, चलो कोई नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, T है हमारा। ठीक है, ये हमारा 6 लेटर है। ठीक है, सिमेट्री कर लेते हैं 3-3 में। ठीक है, 3-3 में सिमेट्री कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इसमें कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, टी हमारा कौन से पोजीशन पे आता है, सबके लेटर कोड लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या हो रहेगा, लेटर कोड करना। ठीक है, अगर
सबसे पहले ये देखते हैं कि अपोजिट तो नहीं है, ठीक है। अगर अपोजिट नहीं है, ठीक है, अपोजिट लेटर्स नहीं है, सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा, लेटर के कोड लिख लेना, ठीक है। और लेटर कोड याद होना इसमें बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को जल्दी करना है, ठीक है। वो तो वैसे भी आएगा, इसलिए कट तक लिख लें, उसके बाद ऊपर उसका कोड लिख लें, फिर देखें कि कौन सा कोड किसका है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा जितने में एक क्वेश्चन लगना चाहिए, ठीक है, उतने में जिस तरह अगर हम इस चीज़ का यूज करेंगे, ठीक है, तो इस चीज़ का यूज करके जितनी देर में हम एक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, अगर हमको लेटर कोडिंग याद रहेगी उतनी देर में हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका लेटर कोड लिखेंगे, ठीक है। और लेटर कोड इसको सॉल्व करने के लिए लेटर कोडिंग या फिर कोडिंग डिकोडिंग, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए लेटर कोड याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो टी का लेटर कोड हमारा कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। ओ का कोड हमारा कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। और डब्ल्यू का कोड हमारा कितना होता है, 23 होता है, ठीक है, ठीक। ई का कोड हमारा 5 होता है, आर का कोड हमारा कितना हो गया, 18, ठीक है। और एस का कोड हमारा 19, ठीक है। जेड का कोड हमारा कितना होता है, 26, आर का कोड हमारा कितना होता है, 18, डब्ल्यू का कोड हमारा कितना होता है, 23, पी का कोड हमारा कितना होता है, पी का कोड होता है हमारा 16, ठीक है, 16, ओ का कोड हमारा 15 और बी का कोड हमारा 2, ठीक है। अब हम देखें इसमें W हमारा 23 पे है, T हमारा 20 पे है, ठीक है। क्रॉस वाला सीन इसमें करते हैं, क्रॉस वाला, ठीक, ये वाला, ठीक, ये वाला लगा है इसमें, ठीक है। 3-3 सिमेट्री करके बीच में से, ठीक है, आधा आधा बांट करके ये क्रॉस वाला इसमें लगा हुआ है सिस्टम, ठीक है। T 20 पे है, 20 पे हमने 3 ऐड किया था, हमारा 23 हो गया, W आ गया, ठीक है। W में हमने, W हमारा 23 पे था, इसमें हमने 3 ऐड किया था, हमारा 26 हो गया, ठीक है। 23 + 3 26। O हमारा 15 पे था, 15 में हमने 3 ऐड किया था, हमारा 18 बन गया, 18 हमारा R आ गया, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, इस वाले में थोड़ा सा उल्टा करना है, ठीक है। इसमें हमने +3 + 3 + 3 किया, इसमें अब हमको क्या करना है, -3 करना है, ठीक है। 5 में से हमने 3 माइनस किया तो हमारा 2 आ गया, 18 में से 3 माइनस किया तो हमारा 15 आ गया, 15 हमारा O की पोजीशन है। S में हमने 3 माइनस किया, 19 में से 3 गया, हमारा कितना बच गया, 16 बच गया, 16 हमारा D पोजीशन है, ठीक है। वही सेम चीज इसमें भी लगेगी, ठीक है। इसमें 4 थे, ठीक है, तो 4 को हम क्या करेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। 4 8 टोटल 8 थे, ठीक है, 8 थे तो हम 4 और 4 को अलग अलग बांट लेंगे, ठीक है। L में 3 प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, MNO, ठीक है, यहाँ पे O आ रहा है, ठीक है। E में हम कितना प्लस कर दें, 3 प्लस कर रहे हैं ना, E हमारा पोजीशन 5 है, ठीक है। 5 में 3 हमने ऐड किया तो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 8 किस चीज का होता है हमारा, H का, ठीक है, H का होता है, यहाँ पे H आ रहा है, ठीक है, ठीक। और A का हम देखें, ठीक है, A हमारा पहले नंबर पे आता है, 1 + 4 कर देते हमारा 4 आ जाएगा। 4 किसका कोड होता है, हमारा D का कोड होता है, यहाँ D आ रहा है। R की पोजीशन हमारी 18 होती है, ठीक है, 18 में हमने 3 ऐड किया, हमारा 21 आ गया। 21 हमारा किस चीज का कोड होता है, U का कोड होता है, ठीक है। वही सेम चीज इसमें भी फॉलो हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हमको पैटर्न फॉलो हो गया, मतलब जो पैटर्न इसमें लग रहा है ये हमको पता हो गया, ठीक है। शुरू दोनों को, ठीक है, टोटल जितने नंबर होंगे उसको आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। क्रॉस सिस्टम लगाएंगे, ठीक है, क्रॉस सिस्टम लगाएंगे। पहले वाले, ठीक है, जो दोनों हमने 2 भाग बांटा है, ठीक है, पहले वाले भाग में क्या करेंगे, +3 करेंगे, दूसरे वाले भाग में -3 करेंगे, ठीक है। वही चीज इसमें लगा देते हैं, उसके बाद इसका जो कोड बन जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है, RIVETS, ठीक है, रिवर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक, RIVETS, ठीक है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, ठीक है। 3 3 में बांट लिया हमने, डिवाइड कर लिया, ठीक है। क्रॉस वाला सीन लगेगा इसमें भी, ये इधर, ये इधर, ये यहाँ, ये और ये, ठीक है। R की पोजीशन हमारी कितनी है, 18, I हमारा 9वें नंबर पे आता है, 9 कोड है इसका, और B का कोड हमारा 22 होता है, ठीक है। E का कोड हमारा 5 होता है, T का कोड हमारा 20 और S का कोड हमारा कितना होता है, 19, ठीक है। पहले वाले पार्ट में हमको क्या करना है, +3 करना है, ठीक है। 18 में हमने 3 प्लस किया, हमारा कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। 9 में हमने 3 प्लस किया तो हमारा कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और 22 में हमने 3 प्लस किया तो हमारा कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। 25 हमारा किस चीज का कोड होता है, Y, ठीक है। 12 हमारा किस चीज का कोड होता है, 12 हो गया हमारा L का कोड, ठीक है, L का कोड हमारा 12 होता है, ठीक है।
और 21 हमारा किस चीज का कोड होता है, यू का कोड होता है। ठीक, ये हो गया। दूसरे पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में हमको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 5 में से 3 गया हमारा, कितना बचा, 2 बच गया। ठीक है, 20 में से 3 माइनस किया हमने, कितना बच गया, 17 बच गया। ठीक है, 19 में से 3 माइनस किया हमने, कितना बच गया, 16 बच गया। ठीक है, 16 का कोड हमारा क्या होता है, P होता है। ठीक है, 17 का कोड हमारा क्या होता है, Q होता है। ठीक है, और सॉरी 17 का कोड होता है हमारा, Q का कोड होता है, और B हमारा किस चीज का, सॉरी 2 हमारा किस चीज का कोड होता है, B का कोड होता है। ठीक है, क्या मिल गया हमको, YLUPQB। ठीक है, YLUPQB देख लेते हैं ऑप्शन में, YLUPBQ, YLUPBQ। ठीक है, सेम ही लिख दिया गया हमने, चलो तो YLUPQB। ठीक है, YLUPQB ऑप्शन नंबर सी में सेम मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। पांचवा हमको क्या करना है, ऑड पता करना है। ठीक है, इसमें से ऑड कौन सा है। ठीक है, ये जो हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से मैच, किसी ना किसी चीज को फॉलो करते हुए लगभग सेम है। ठीक है, किसी ना किसी एक चीज से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से ऐसा है जो बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, बाकी तीनों से बिल्कुल अलग है। 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो किसी न किसी चीज पे, ठीक है, किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। लेकिन चौथा वाला ऑप्शन जो होगा, कोई एक ऑप्शन होगा इसमें से जो बाकी तीनों से क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, वायलिन, बैंजो, बांसुरी और गिटार। ठीक है, वायलिन हमारा ठीक, उसमें क्या होता है, तार लगा होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो वायलिन में क्या होता है, तार लगा होता है। ठीक है, तंतु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। ठीक है, उसमें जो तार लगे होते हैं, ठीक है, उसी की हेल्प से क्या होता है, वो वायलिन बजता है। ठीक है, वो जो स्टिक होती है उसको जब तार पे हम ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, वायलिन हमारा बजता है। ठीक है, बैंजो देखें, ठीक है, बैंजो देखें, ठीक है, तो बैंजो में भी वायर लगे होते हैं। ठीक है, तंतु लगा होता है। ठीक है, तभी बैंजो से हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, तभी बैंजो हमारा बजता है। ठीक है, गिटार देखें, ठीक है, गिटार हमारा, ठीक है, गिटार में भी वायर लगे होते हैं। ठीक है, उन्हीं वायर की हेल्प से गिटार हमारा क्या होता है, बजता है। जब उंगली से हम उस वायर को बजाते हैं तो वो गिटार हमारा बजता है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम देखें बांसुरी, ठीक है, बांसुरी हमारा जो फ्लूट है, ठीक है, फ्लूट में कोई भी वायर नहीं होता है। ठीक है, फ्लूट को क्या हम करते हैं, वो सिंपल सा हमारा एक बांस का होता है, ठीक है, लकड़ी का होता है। ठीक है, उसमें होल्स रहते हैं। ठीक है, होल्स किए जाते हैं, उसमें जो हम फूंकते हैं, ठीक है, तो हमारा फिंगर की तरफ, फिंगर से, ठीक है, उन होल्स पे, ठीक है, जैसे लोग बजाते हैं, ठीक है, वो फिंगर चला के वो होल्स को कौन सा खोलना है, ठीक है, कौन सा बंद करना है, ठीक है, जब उस पर फूंकते हैं तब हमारी बांसुरी बजती है, उसमें से आवाज निकलती है। लेकिन ये जो तीनों हैं, ठीक है, इन तीनों में वायर्स का यूज होता है। ठीक है, वायर्स की हेल्प से आवाज निकलती है, ये तीनों वायर्स की हेल्प से बजते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा बांसुरी है, ठीक है, फ्लूट है, ये हमारा वायर इसमें नहीं होता है, बिना वायर की हेल्प के बजता है। ठीक है, फूकने से। ठीक है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये था आज का आखिरी प्रश्न। 5 ही क्वेश्चन हो पाए इसमें। ठीक है, और क्वेश्चन कम है, ठीक है, क्योंकि एक थोड़ा काम है। ठीक है, इसलिए ये वाला वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे आज ही। ठीक है, अब 5 ही क्वेश्चन तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आज ही अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, एक वीडियो और रिकॉर्ड करेंगे, पार्ट नंबर 5, दोनों 4 और 5 दोनों एक साथ ही एक ही दिन क्या करेंगे, हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें 5 क्वेश्चन हो पाएगा, उसमें हम ट्राई करेंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब एक दिन में हमारा 20 क्वेश्चन कवर हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा कम ही क्वेश्चन है, 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन आज ही हम दूसरा पार्ट भी अपलोड करके इसका जो इसकी कमी रहेगी उसको पूरी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ पार्ट नंबर 4 ऑफ रीजनिंग ऑफ एसएसएफ सीरीज यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में आज ही। ठीक है, आज ही, कल नहीं, आज ही। ठीक है, क्योंकि इसमें कम ही क्वेश्चन हुए हैं तो आज ही ट्राई करेंगे। ठीक है, कि इसमें 20 क्वेश्चन के आसपास हो जाए। ठीक है, तो आज ही पार्ट नंबर 5 भी अपलोड किया जाएगा। अभी मिलेंगे शाम को, ठीक है, 10 बजे के आसपास। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चाय।